नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जो कि लिस्ट है। तो लिस्ट और ट्यूपल में डिफरेंस ये है, ट्यूपल जो है इम्यूटेबल होता है और लिस्ट म्यूटेबल होता है। इसका मतलब ये है, एक बार आपने लिस्ट बना लिया तो उसके बाद फिर से आप जाके उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, तो उसके एलिमेंट्स परमानेंट नहीं है। और लिस्ट जो है स्क्वायर, और आप एक लिस्ट को जो है स्क्वायर ब्रेसेस के साथ डिफाइन करते हो, जबकि एक ट्यूपल आता है, ट्यूपल को आप राउंड ब्रेसेस से डिफाइन करते हो। और बाकी तो आप मतलब हेट्रोजेनस एलिमेंट्स एक लिस्ट के अंडर स्टोर कर ही सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आप पहले 1 स्टोर कर रहे हो जो कि इंटीजर है, उसके बाद एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर रहे हो, उसके बाद एक बुलियन वैल्यू स्टोर कर रहे हो। तो डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड द ट्यूपल इज, लिस्ट म्यूटेबल होता है और ट्यूपल इम्यूटेबल होता है। और लिस्ट को आप स्क्वायर ब्रेसेस से बनाते हो और ट्यूपल को आप राउंड ब्रेसेस से बनाते हो। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा L1, स्क्वायर ब्रेसेस डालूंगा, फिर एक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करूँगा, उसके बाद एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करता हूँ स्पार्टा, उसके बाद एक फ्लोटिंग वैल्यू 3.14, उसके बाद एक बुलियन वैल्यू ट्रू। तो ये सब मैंने बना दिया। इसके बाद L1 को प्रिंट करता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो ये सब जो है स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर प्रेजेंट है। और मैं टाइप चेक करूँगा, टाइप ऑफ L1, और ये मुझे बता रहा है ये एक लिस्ट क्रिएट किया मैंने। तो लिस्ट बना दिया। इसके बाद फिर से वही चीज़ देखते हैं, एक लिस्ट से जो है इंडिविजुअल एलिमेंट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करें। तो मुझे इसमें से सेकेंड एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना हो, तो सेकेंड एलिमेंट इंडेक्स नंबर 1 पे प्रेजेंट है, तो ऐसे मैंने सेकेंड एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट किया है, विच इज़ A। इसके बाद मुझे सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स अगर एक्सट्रैक्ट करना हो, तो एलिमेंट यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स नंबर 2 पे स्टार्ट हो रहा है, तो 0 1 2 ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। फिर ये मैं 2 से लेकर 3 4 5, और ये आपको अभी ऑब्वियसली पता चली होगा 5 इज एक्सक्लूसिव, इसलिए मुझे 3 तक वैल्यूज मिलेंगे। तो ये हमारे पास लिस्ट ऑलरेडी है ही। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करूँगा L1। सिमिलरली अगर मुझे लास्ट एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना हो तो मैं -1 दूंगा, और मैंने लास्ट एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर दिया। और अगर मुझे सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करना हो, तो जैसे मुझे स्पार्टा और 3.14 चाहिए, तो ये जाएगा 1 से लेकर 3 तक, क्योंकि ये वाला इंक्लूसिव नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं फिर से L1 लिख देता हूँ, और इसके बाद मेरा इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 1 से और ये जाएगा 3 तक। तो मैंने स्पार्टा और 3.14 एक्सट्रैक्ट कर दिया इस पूरे लिस्ट से। अभी देखते हैं एक लिस्ट के वैल्यूज़ को चेंज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है, मतलब उसके वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे इनिशियली इस लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू 1 था, और मैं उस वैल्यू को 100 से चेंज कर रहा हूँ, तो बस L1, उसके बाद स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर इंडेक्स का वैल्यू, उसके बाद उस इंडेक्स के वैल्यू में जो प्रेजेंट है उसको मैं 100 से रिप्लेस कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मुझे एक नया एलिमेंट ऐड करना हो तो मैं अपेंड मेथड यूज़ करूँगा। तो अपेंड मेथड यूज़ करके मैं एक नया आइटम ऐड कर रहा हूँ जिसका वैल्यू है स्पार्टा। सिमिलरली अगर मुझे एक एलिमेंट इससे पॉप आउट करना हो तो L1 डॉट पॉप, और मैं लास्ट एलिमेंट को पॉप आउट कर रहा हूँ, तो C जो है इससे निकल गया, और फाइनल रिजल्ट में आप देख रहे हो C नहीं है यहाँ पे। तो फिर से इन सब चीज़ों को पाइथन में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारा L1 हो गया। फिर से मैं L1 को प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, राइट। तो अगर मुझे 1 को 100 से रिप्लेस करना हो तो L1 स्क्वायर ब्रेसेस इंडेक्स का वैल्यू जो है 0 हो गया यहाँ पे, और मुझे इसको 100 से रिप्लेस करना है। मैं बस 100 लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर मैं L1 को प्रिंट करूँगा, और जैसे आप देख रहे हो मैंने 1 को जो है 100 से रिप्लेस कर दिया है। और इसके बाद अभी देखते हैं नया एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं एक लिस्ट में। तो ये हमारा L1 है, तो मुझे इसके एंड में एक नया एलिमेंट ऐड करना है, तो L1 डॉट अपेंड, और मुझे एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऐड करना है इसमें, जो कि है -87.99। तो फिर मैं L1 प्रिंट कर देता हूँ अभी। तो जैसे आप देख रहे हो इनिशियली ये हमारा ओरिजिनल लिस्ट था, जो कि लास्ट में अपेंड हुआ है -87.99। इसके बाद जाके देखते हैं हम लोग कोई एलिमेंट को पॉप आउट कैसे कर सकते हैं या फिर रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो बस L1 डॉट पॉप, आप एंटर दबाइए, तो ये बता रहा है कि -87.99 हम लोगों ने इस लिस्ट से हटा दिया है। तो आप देखिए फिर से जो है -87.99 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस लिस्ट। तो अभी कुछ और मेथड्स देखते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें ये सब एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो मुझे अगर इन सब एलिमेंट्स को रिवर्स करना हो तो मैं रिवर्स मेथड यूज़ कर सकता हूँ। तो इनिशियली ये लिस्ट था, मैंने रिवर्स मेथड यूज़ किया और आप देख रहे हो ये सब एलिमेंट्स रिवर्स हो गए। तो सिमिलरली अगर मुझे कोई एक एलिमेंट किसी स्पेसिफाइड इंडेक्स पे इंसर्ट करना हो तो मैं इंसर्ट मेथड यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सब मेरे एलिमेंट्स हो गए और मुझे स्पार्टा इंडेक्स नंबर 1 पे इंसर्ट करना है। तो इसके बाद मैं L1 प्रिंट करो और आप देख रहे हो स्पार्टा जो है इंडेक्स नंबर 1 पे प्रिंट हो गया और बाकी सब जो एलिमेंट्स है वो एक एक स्टेप आगे हो गए। तो इनिशियली A वॉज प्रेजेंट एट इंडेक्स नंबर 1 जो कि एक इंडेक्स आगे हो गया, अभी इंडेक्स नंबर 2 बन गया है। सिमिलरली 2 जो पहले इंडेक्स नंबर 2 पे प्रेजेंट था वो अभी इंडेक्स नंबर 3 पे प्रेजेंट है। ये पहले इंडेक्स नंबर 3 पे प्रेजेंट था B और अभी B जो है इंडेक्स नंबर 4 पे प्रेजेंट है। तो जब आप कोई इंसर्ट करते हो एलिमेंट, उसके आगे जो भी एलिमेंट्स हो वो एक एक इंडेक्स से बढ़ जाते हैं। इसके बाद अभी देखेंगे कोई लिस्ट को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब हमारे पास फ्रूट्स है और इन सभी फ्रूट्स के नेम्स को हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो बस राइट डाउन L1 डॉट सॉर्ट और आप देख रहे हो ये सब अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट आ गया। पहले एप्पल, बनाना, फिर गुआवा, फिर मैंगो। फिर से मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ। L1 मैं कुछ वैल्यूज़ देता हूँ इसमें। पहले मान लेते हैं एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ मैं, उसके बाद कोई रैंडम नंबर्स दे रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं एक बुलियन वैल्यू देता हूँ ट्रू, फिर से और एक बुलियन वैल्यू हो गया फॉल्स। तो ये सब एलिमेंट्स जो है इसमें हो गए। L1 मैंने प्रिंट कर दिया और अभी मुझे इन सब एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो ये हो जाएगा L1 डॉट रिवर्स। अभी देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। L1 प्रिंट कर देता हूँ तो जैसे आप देख रहे हो ये हमारा इनिशियल लिस्ट था, मैंने सभी को रिवर्स कर दिया, फिर ये सब एलिमेंट्स रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गए। तो अभी मान लीजिए मुझे कोई वैल्यू जो है इंसर्ट करना हो इसमें, तो मुझे एक वैल्यू इंसर्ट करना है इंडेक्स नंबर 3 पे। तो यहाँ पे 0, 1, 2 और 3 प्रेजेंट है, तो मुझे एक नया वैल्यू इंसर्ट करना है जो कि इंडेक्स नंबर 3 पे जाएगा। तो L1 डॉट इंसर्ट, एक फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे हो गया इंडेक्स का वैल्यू। फिर मुझे क्या इंसर्ट करना है, मुझे इंसर्ट करना है हेलो यहाँ पे। तो मैं L1 प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे आप देख रहे हो इंडेक्स नंबर 3, 0, 1, 2 और 3 पे मैंने हेलो इंसर्ट कर दिया है। तो ये दोनों मेथड्स हो गए। इसके बाद हमारे पास आखिरी मेथड बचा था जहाँ पे हम लोग देख रहे थे एलिमेंट्स को सॉर्ट कैसे करना है। तो मैं L1 लेता हूँ यहाँ पे, इसमें मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स दे देता हूँ। तो बस A हो गया है, इसके बाद F, D, फिर B, फिर मान लेते हैं मैंने दे दिया है यहाँ पे Z। तो ये मेरा लिस्ट बन गया यहाँ पे। फिर मैं L1 डॉट सॉर्ट टाइप करूँगा, फिर मैं L1 प्रिंट कर देता हूँ और जैसे आप देख रहे हो ये पूरा जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट हो गया। तो इनिशियली इट वाज A, F, D, B, Z, फिर बाद में ये प्रिंट हो गया A, B, D, F, Z। तो अभी लिस्ट के कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखते हैं। तो जैसे हमने ट्यूपल के साथ देखा था, अगर दो ट्यूपल को कॉन्कैटिनेट करना हो तो बस प्लस ऑपरेटर यूज़ करो, एंड दैट इज़ व्हाट विल बी डूइंग विथ लिस्ट एज वेल। तो दो लिस्ट हो गए यहाँ पे, दो लिस्ट के बीच में बस प्लस ऑपरेटर यूज़ करो और आप देख रहे हो L2 के जो भी एलिमेंट्स है वो सब L1 के एंड में कॉन्कैटिनेट हो गए। सिमिलरली अगर मुझे जो है किसी एलिमेंट को रिपीट करना हो या फिर सारे एलिमेंट्स को रिपीट करना हो तो बस इनटू ऑपरेटर यूज़ करो और जितनी बार रिपीट करना हो वो वाला नंबर यहाँ पे दे दो। तो मेरे पास 3 एलिमेंट है यहाँ पे और इन तीनों एलिमेंट को मुझे 3 बार रिपीट करना है, तो बस L1 इंटू 3 और ये मुझे फाइनल रिजल्ट दे देगा यहाँ पे। तो ये मेरे पास L1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं L2 बना लेता हूँ यहाँ पे। L2 में आई विल जस्ट राइट एप्पल, उसके बाद बनाना, एंड देन आई विल ऐड थर्ड एलिमेंट जो कि होगा मैंगो। तो मैंने दो लिस्ट बना लिया यहाँ पे। दो लिस्ट बनाने के बाद मुझे L2 को L1 के एंड में कॉन्कैटिनेट करना है, तो L1 प्लस L2, और आप देख रहे हो मैंने इन तीनों एलिमेंट्स को इस एलिमेंट्स के बाद कॉन्कैटिनेट कर दिया है। फिर अभी देखते हैं एलिमेंट्स को रिपीट कैसे करें। तो ये मेरा L2 हो गया, L2 को फिर से रिपीट करते हैं। तो L2 इंटू, मुझे अगर 5 बार रिपीट करना हो तो इंटू 5 कर दो, राइट। तो ये एप्पल, बनाना, मैंगो जो है 5 बार रिपीट हो गया और इसके एंड में मुझे L1 कॉन्कैटिनेट करना है, तो बस प्लस L1 लिख दो
और आप देख रहे हो ये सब मैंने रिपीट किया, फिर L2 के वैल्यूज़ को मैंने L1 के एंड में कॉन्कैटिनेट कर दिया।